इस तरफ चलो और नीचे से घूम के ऐसे नीचे आना पार्क में को। शाबाश। ग्लास ऊपर पीना, ठीक है। अगर कोई एक गिलास पीते ही लगता है कि भारीपन है तो 2 गिलास पियोगे, 2 गिलास पी के लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं तो 3 गिलास पियोगे, जिसको 3 गिलास लगता है कंफर्टेबल तो वो 4 गिलास पियोगे। 4 से ऊपर तो बहुत ही कम हो पाते हैं, ठीक है। थोड़ा गुनगुना पानी करिए। नमक लाए हो कोई? नमक आज अभी आप डाल के करोगे थोड़ा सा, अदरवाइज कुंजल में अगर ब्लड प्रेशर या किसी तरीके से तो नमक नहीं डालना, पीना रुक के नहीं पीना, कंटिन्यू पीना है। आपको जितनी कोशिश हो सके जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करनी है, ठीक है। बिल्कुल एकदम ये नहीं कि बिल्कुल गट भी करना है, फटाफट पीना है। और सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है, पानी कभी भी ऐसे ऊपर से ऐसे नहीं लगता है। आपको अपने जो भी गिलास है, बोतल है, जो भी है, कोशिश करेंगे पूरा 1 लीटर की पानी पीजिए। पानी पीने के बाद क्या करना है, पहले तो मलासन में बैठ के पानी पीना है। कागज़ में बैठ के अपनी ये पोजीशन बनाओगे और इस तरीके से पियोगे। अभी यहाँ पे सब ट्रैक पे, ये इसीलिए पार्क में ये हमारी फिक्स है ट्रैक, यहाँ पे सारे लोग बैठ जाओगे तो हम लोग सब ऑब्जर्व कर सकते हैं। मनोज को देखिए मैं कहा कोई और बच्चे भी नहीं आए, आप इमीडिएट हमें पहले बोल दोगे, ठीक है। पहले अभी हम सिर्फ कुंजल करेंगे। कुंजल सबसे ईजी है, जल नेति और सूत्र नेति वो सब चीज़ें मॉर्निंग में कर लिया है। चलो जिसने कर लिया है वो नहीं है, किसी ने यहाँ। अभी हम कुंजल स्टार्ट कर रहे हैं। मलासन में बैठेंगे, जैसे ही जो पानी पी लेगा, जिसको लग रहा होगा कि वॉमिट होनी है, ठीक है, लग रहा है कि पानी और नहीं पी सकते हो, अपने इस तरीके से अपने आप को इधर ये रखोगे। बैठ के ही कर सकते हो तो बैठ के करना, खड़े होके कर सकते हो खड़े होके। ये 2 फिंगर, किसी के नेल्स है तो इस टाइम बहुत काम आते हैं, जिसके नहीं है ना हो चीज़ों के लिए, ये 2 फिंगर लेनी है। एंड अपने टंग के बिल्कुल पीछे वाली साइड, बिल्कुल पीछे वाली साइड, वहाँ सेंसेशन दोगे हल्की सी, अपने आप सारा पानी बाहर आ जाए ऑटोमेटिकली। किसी का तो पानी पीते ही ऐसे ही आ जाता है बिना फिंगर डाले। लेकिन आपको तो कोशिश करनी है, और तब तक कोशिश करनी है जब तक लगे कि सिर्फ 1 घूंट या 2 घूंट वाला पानी है। जितना पानी पिया है उतना पानी हमें निकालना। और जिसका अगर नहीं भी निकले तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। वो बाद में थोड़ी देर में अपने आप यूरिन एंड मोशन के थ्रू धीरे धीरे अपना निकलते हैं, ठीक है। रेडी? मैं खाना खा के भाई मैंने कितना खा लिया। मैं मेंशन जो जितने दूसरे अलग से केयर करना पड़ेगा, तो तभी पीना स्टार्ट करना। ये ऑन है? हाँ मैम, मैंने कंटिन्यू कर दिया है। पानी कौन देगा तुमको? हाँ, थोड़ा सा कोशिश। पिया जा रहा है या लग रहा है वॉमिट हो जाएगी? पियो, रुकना नहीं है। फिर नहीं, कोशिश करो, पियो। जितना ज्यादा पियोगे, हाँ, लगातार पानी को पीते जाओ। जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा होगा। मैंने कहा था ना, इतने से नहीं होगा, पानी और लो। कंटिन्यू नहीं होगा, रुकना कोई मत। मुझे पता है ना नहीं होगा, और लो पानी। मैंने कहा 1 लीटर से ऊपर। चलो पानी पीना स्टार्ट करो, पानी पीना स्टार्ट करो, और जब तक पूरा अपना पानी वापस बाहर ना आए पीते रहना। हाँ, थोड़ा सा और पियो, थोड़ा सा और पीना है। गर्म पानी सबके पास खत्म हो रहा होगा ना। लक्ष्मी को फोन कर दो, जरा सा पानी गर्म कर दे, रख दे। अच्छा, केटल है इधर? ऊपर ही रहो। हाँ, ऊपर ही खड़े हो जाओ। इस फिंगर को लो और शाबाश। अंदर करो, गर्दन नीचे मत करना, गर्दन सीधी करो, गर्दन सीधी। गुड। सेंसेशन देनी है। हाँ, राखी गर्दन सीधी रखो, सीधी रखो, ऐसे गर्दन बाहर, गर्दन सीधी। पानी और पी लेना था, नाक में आएगा। अच्छा खासा। खड़े हो। गुड। इधर मुंडी नीचे करो, पानी में खटास है। अब 2 फिंगर लो, लगाओ मुंह के अंदर। चलो करो, लगाओ। थोड़ा सा और करो, गर्दन सीधी रखो। ये अभी और पिया जाएगा, और गर्दन सीधी रखो, और जैसे वोमिट आए करना। हाँ, शाबाश, गर्दन सीधी मिलेगा, पी ले। करो। आपको पानी चाहिए? हो गया पानी, इधर पानी स्टार्ट करो। आप खड़े होकर नहीं, अगर आप हाँ, निकल के जिसका होता जा रहा है, कभी कभार आप रिलैक्स होके आ जाओ, लगा हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। गर्दन सीधी रखना ऐसे करके कोशिश करते रहो, फिंगर पीछे की तरफ करो। हो जाएगा। जितना पीछे
फिंगर्स को बिल्कुल पीछे की तरफ करने की कोशिश करो, करना। करो। तुमको आता है, मत खाई कराओ देना। इन लोगों को, इधर आ जाओ, कराओ, फिंगर्स डालो और करो, कोशिश करो। निकला? पी लो फिर ठंडा। एक बार और ट्राई करो। आपने इसकी राइट हैंड का यूज करो और पानी और पियो। सर वहाँ इतना ही पिया है बस, और पियो। दे दो केटल में, इसकी किस है प्लेट? हाँ, तो पानी इसमें को गरम निगलना करवा लो। नहीं है, पानी पहले गरम करवा कंप्लीट लो पी जाओ। उसमें। हो ठीक है? गया? पियो पानी, मैं नॉर्मल कराता पी हूँ। लो। हाँ पी लो, लेकिन ज्यादा पीना फिर। हाँ पी लो, पी लो, पी लो। सृष्टि हो गया? सृष्टि गर्दन सीधी। हो गया, निकल गया है। जिसका निकल गया, आराम से रिलैक्स होकर बैठना चाहिए। बैठ के पियोगे तभी, हाँ, ज्यादा गर्दन पानी सीधी। पियोगे तभी वॉमिट होगा। गर्दन सीधी, वॉमिट करो। पानी ज्यादा पियोगे, पी लिया और अभी भी नहीं हो रहा, और पानी पियो। नॉर्मल पी रहे हो ना थोड़ा, मैम आप पेड़ के पीछे पी लो। हो गया? एक्सेस पानी पीना है परमजीत, इतने अभी नहीं होगा। हाँ नाक को सीधा रखो। ये अच्छे से, जिसका भी नहीं हो रहा है बता दो, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। कितना तो, और किसी को हुई है? खटासी लगी है? लगी है, खटासी है। वो जंक फूड ज्यादा खाते होंगे जिसको भी लग रही है। ये पता चल रहा होता है कि जंक फूड, चाय पी थी तो और आएगी आएगी। हो जाएगा फिर। जिसको भी लग रहा है वो पेट को पुश करके, आप देखना कितना रिलैक्स लगेगा इधर। ये सृष्टि बस आवाज मत निकालो, वॉमिट भी करो। कंटिन्यू करना बिना नमक डाले पानी का, क्योंकि पित्त लग रहा है। अभी और निकलेगा, करो। मतलब एसिड रहता है क्या बॉडी में? एसिडिटी वगैरह कुछ रहती है? नहीं, नॉर्मली भी होती है चीज, ये रहते ना। आप तो पानी कम पिया था, तुमने ठंडा पिया था ना। हाँ तो वो नॉर्मल पिया है ना, इसीलिए। गर्म पानी पियोगे तो आराम से होगा। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, सेंसेशन होती है वॉमिट की, और वॉमिट जितनी अच्छी करोगे उतना ही अच्छा वो निकलेगा, क्लीन होगा पूरा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर ही, अभी भी थोड़ी देर लगेगा, 2-3 मिनट, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा फिर। हो गया है सभी का? हाँ कर लो। के लिए इधर हो जाओ। जब भी आपको किसी का लग रहा है कि अस्थमैटिक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया की प्रॉब्लम है, सफोकेशन उनको ज्यादा रहती है, ब्रीदिंग का इश्यू रहता है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको एसिडिटी रेगुलर रहती है बॉडी में, जिनको लगता है कि एसिडिटी गैस के लिए नहीं, एसिडिटी के लिए, यहाँ पर ये एसिड कई लेवल होता है। तो अगर एसिडिटी ज्यादा रहती है, उसको कुंजल बोलना है करने के लिए, ठीक है। और कुंजल के लिए कैसे अपने रूल्स रेगुलेशन है, जब अगर हमें लग रहा है कि पानी में खटास आ रही है, हमें बर्निंग सेंसेशन यहाँ पर है, या जिसको एसिडिटी रहती है, या जो अस्थमैटिक है, तो ये थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू 10 दिन कराना है उनको। उसके बाद अपने ट्वाइस इन अ वीक या थ्राइस इन अ वीक, फिर उसके बाद वंस इन अ वीक। स्टार्ट आपने जैसे 10 डेज कंटिन्यू करा दिया, फिर उनको बोलना है 1 दिन छोड़ 1 दिन करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक ट्वाइस इन अ वीक करना है, उसके बाद से वंस इन अ वीक अपने रूटीन में ले आएंगे। ओके, ये रेगुलर वाले प्रोसेस नहीं है। ये के लिए हमें किसी भी तरीके, जैसा इस टाइम इतना पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए क्या है, वंस इन अ वीक एटलीस्ट आप कुंजल कर लो, ठीक है। जैसे कि क्लींजिंग, जितना भी आपका डस्ट डिपॉजिट हो रहा है वो क्लीन हो जाएगा। वंस इन अ वीक हर कोई कर सकता है, ठीक है। और ये अभी किसी को भी अगर कुछ लग रहा है तो बताओ, गले में तो कोई बात नहीं, वो तो अभी, इसीलिए कोशिश करो 1 दिन पहले हल्का खाओ, ठीक है। तो हल्का, ये इसका वो भी है, जब हम कभी बहुत एक्स्ट्रा, जैसे लोमन ने कहा, एक्स्ट्रा खा लो कभी, या बहुत ज्यादा लगे कि अब मेरे पास ओवर हो गया है, तब भी आप ये कर सकते हो, लेकिन वो वाला अलग है, वो सिर्फ थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, क्योंकि खाना खाए हुए को निकालना वाला हमारा प्रोसेस गलत हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारा सिर्फ एम्प्टी स्टमक ही होता है। जलनेती फिर आप कुछ भी खा पी के कर सकते हो, लेकिन कुंजल एम्प्टी स्टमक होगा। चाय दूध तो स्पेशली नहीं पीनी है। आज जो भी पी के आए ना, चाय का टेस्ट आया होगा उनको, कोई किसी ने कहा था चाय पी के आया है, किसी ने बोला था, नहीं आया, बहुत देर पहले पी थी क्या? हाँ तो जब तक तो खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। बाकी चीजें मैं और अभी आपकी जब थ्योरी क्लास होगी और बता दूंगी सारी। अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, सिर्फ हेडेक के अलावा।
और किसको है सर में दर्द? सिर्फ एक तुमको और पहले पानी पीने से पहले हेडेक नहीं था, अभी हेडेक हो गई। तो वो इसीलिए हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ना इतना भी प्रेशर लिया है। ये यहाँ पर ही तो प्रेशर देता है इधर। ये अभी जल नीति करने से तो और ज्यादा, जिसका नहीं निकलेगा उसको तो और ज्यादा लगेगा फिर। ठीक है, अभी अब ये किसके लिए ठीक हो? जल नीति तो करना ही करना है, कोल्ड कफ जिसको भी है। मेरी 2-2 लाख रुपए पानी निकला। जल नीति जिसको भी कोल्ड कफ है वो करेगा, अपने आप देखना ठीक हो जाएगा। बढ़ाना थोड़ा है, हमें यही चीजें तो ठीक करने सीखनी है। ये कुंजल हमारा इस एरिया को क्लीन करता है एंड जल नीति हमारे अपर ENT वाले एरिया को हमारा क्लीन करता है। ENT की जितनी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट चश्मा जो लगाए हुए हैं, अगर अच्छे से जल नीति करे चश्मा तक उतर सकता है, समझ गए? तो जिसके भी अगर ये नंबर आईज के नंबर होते हैं उन सबके लिए ENT के लिए ये वाला बहुत अच्छा प्रोसेस है। ओके, हाँ, वंस इन अ वीक। अगर एक रेगुलर वेज में करना है तो वंस इन अ वीक। अगर प्रॉब्लम है तो वो आपको वंस मतलब आपके थ्राइस इन अ वीक, एक दिन छोड़ छोड़ के। लेकिन जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो कोशिश करें हफ्ते 10 दिन रेगुलर करें, जिससे कि क्लींजिंग हो जाएगी, आपका डिटॉक्सिफिकेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जल नीति के लिए पॉट लाके दे दो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कैसे करना है। बस ऐसे ही खाली दे दो मुझे। ये देखो, अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है। क्रेश, ध्यान से सुन लो, जिसके भी फिर इंस्ट्रक्शन इधर उधर, क्योंकि आप लोग को अपने आप करना है इधर। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, पानी, गुनगुना पानी लेना है। ठीक है, ये निकाल दो, ये मोड़ के मत रखो, कोई भी सीधा रखो, नहीं तो टूट जाएंगी। रबड़ को मोड़ो नहीं, रबड़ को मोड़ो नहीं। अभी पहले मैं ये जल नीति बता रही हूँ, फिर साथ में ये भी चीजें बता रही हूँ। जो वो विलिंगली जो करना चाहिए वैसे एक्सपीरियंस लेना सारे लोग। सबसे पहले हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, ये हमारा बर्तन साफ होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी आपने अपने बस उठाया और पानी भर दिया, ऐसे नहीं है। इसमें बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। तो जब भी यूज करोगे इसको वॉश करके यूज करोगे। ठीक है, इसको आपने यूज करके इसमें पानी, इतना पानी लेना है कि आप अपनी स्किन पर इस तरीके से डाल के देखोगे। ये हमारा एरिया सेंसिटिव ही होता है, ये जो एरिया आपका बियर कर सके वो ही उतना ही पानी आपको लेना है। ठीक है, उतना ही गर्म पानी लेना है, बहुत ठंडा भी नहीं लेना है, बहुत गर्म भी नहीं लेना है, क्योंकि नोज के अंदर की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो जितना भी आपको लगेगा कि यहाँ पे टॉलरेट हो रहा है ये, तब ये, या आपने ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप चेक करके देखोगे, क्योंकि एक बार में क्या स्किन जल जाएगी, फिर छिल जाएगी, तो आपको पहले ही करके देख लेना है इधर। ठीक है, चुटकी भर नमक, अभी पहला वाला बना के दिखाऊंगी मैं। चुटकी नमक, इसमें चुटकी भर नमक इसमें जरूर डालना है। कुंजल में आप डालो मत डालो, लेकिन इसमें जरूर डालना है, क्योंकि कफ जो है वो नमक ही काटता है। जितना भी हम करते नहीं, गरारे कर रहे होते हैं, कफ जब बन रहा होता है, या नमकीन कुछ भी चीज ले रहे होते हैं, क्योंकि नमक अगर पानी में होगा तो वो हमेशा कफ को काटेगा, कफ को खत्म करेगा। सेंधा नमक यूज करना है, क्योंकि टाटा नमक में दाना होता है एक तरीके से, है ना। कई बार वो डिजोल्व भी हुआ है, नहीं हुआ। सेंधा नमक कोशिश करनी है। और दूसरी चीज ध्यान जो देना है नमक के लिए, इसमें तो हमने पानी का दे दिया धोने के लिए, लेकिन नमक के लिए क्या ध्यान रखना है कि वो मसालदानी में से यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ भी मसाला पड़ा हुआ होता है या मिर्च डली हुई होती है, कुछ भी होता है। इसलिए जो नमक का बॉक्स है, नमक का डिब्बा जो है, उसी में से ही नमक निकाल के डालना है। और मतलब स्पेशली देख लेना है कि उसमें किसी भी तरीके का कोई दाना या कुछ मिर्च का या कोई और दूसरा पार्टिकल तो नहीं है, क्योंकि नमक तो डिसॉल्व हो जाता है, बाकी चीज नहीं होती डिसॉल्व। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने पानी तैयार कर लिया नमक डाल के। सलाइन वाटर बनाया जाता है एक तरीके से। कोल्ड कफ में डॉक्टर सलाइन वाटर देते नहीं देते, तो वही चीज तो हम कर रहे हैं। सलाइन वाटर वो सिर्फ डाल के दे रहे हैं कि वो अंदर ही रुक रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे सामने सामने। ओके, तो यहाँ हमने पानी में नमक डाला, सलाइन वाटर बना लिया। अब इसका पोजीशन कैसे रखनी होती है, सेम जैसे भी आप लोग बैठे थे उसी तरीके से पोजीशन, इस तरीके से बैठोगे। कोशिश इस तरीके से करो कि इसको इस तरीके से पकड़ना है, पॉट को ऐसे पकड़ोगे ना तो हाथ को पूरा ये करना पड़ेगा। कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो प्रॉपर वे इस तरीके से रखना है। जो नोस्ट्रल चेक करनी है, जो नोस्ट्रल आपकी खुली हुई है पहले चेक करोगे आप, राइट खुल रही है या लेफ्ट खुल रही है। मोस्टली अगर दोनों खुल रही है तो किसी भी नोस्ट्रल से शुरू कर सकते हो, राइट से शुरू करना अगर जिसकी दोनों खुली हुई है तो। इसमें अपने नोस्ट्रल में इसको, ये देखो ये पैसेज इसीलिए बना हुआ है ऐसा, पहले पूरी तरीके से नोस्ट्रल में अंदर फंसाओगे इसको। ठीक है, फिर अपनी गर्दन को आगे की तरफ ऐसे लाओगे,
सिर्फ अभी पोजीशन समझ रहे हो आप लोग। ये नोस्ट्रल में फंसाओगे, गर्दन आगे लाओगे और ऐसे करोगे टिल्ट। फिर अपना क्या करना है, फिर कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगी। आपने जो अपना नेक का मूवमेंट कर लिया वो कर लिया, अब क्या होगा, सिर्फ हाथ ऊपर होगा, ठीक है। इस तरीके से अपने नोज में फंसाया और फिर इस तरीके से आप ऐसे करते जाओगे। ये आपका ऑटोमेटिकली एक नोस्ट्रल से आप डालोगे, दूसरी से अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। बस अब इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, घबराहट की क्या चीज है, आपको अपना मुंह खोल के रखना है बस, ठीक है। क्योंकि सांस नाक से ले रहे होते हैं हम, अब नाक को हमने रोक दिया पानी से, सांस नाक से नहीं लेनी है। सिर्फ एक ये ध्यान रखना है आपको। आपको जिसका भी लग रहा है कि पानी नहीं निकल रहा है तो वो सांस को इस तरीके से ले। जब सांसों को प्रेशर से लोगे तो ऑटोमेटिकली सांस का प्रेशर देगा कि वो नोज से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वैसे ये नेचुरल प्रोसेस है, जैसे ही आप ये करोगे मुंह खुला होगा, आप अपने आप ऑटोमेटिक ये निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। करोगे तो अभी और एक्सपीरियंस। हाँ ये बता रही हूँ ना, ये प्रोसेस बस ऐसे करके अंदर इसमें डालना है, वो भी बता दूंगी अभी मैं करते हुए। जिसको भी एक कर रहा है ना वो उनको मैं बता दूंगी। ये देखो इस तरीके से, देखो ये लिया इस तरीके से, देखो मैं पोजीशन बता रही हूँ कैसे कैसे करना है। इस तरीके से ये फंसाया, गर्दन को आगे लाए एंड टिल्ट ये किया। बस अब ये ऊपर करते जाना है, मुंह खोल के रखना है, बस ध्यान जो रखना है मुंह खोल के रखना है। ये देखो इतना ये नमक डाल रही हूँ, ठीक है, इसमें डाल दिया है नमक। मोस्टली अगर चम्मच वगैरह किसी के पास ना हो तो पहले ही डाल दो और फिर पानी डाल दो, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल पानी दे दो मुझे, कोई भी देखना चाहता है तो पानी देख लीजिए। मिक्स करना है। नहीं मैं बता रही हूँ कि इतना पानी, इसे थोड़ा सा और गर्म चाहो तो कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग, मतलब इससे थोड़ा सा गर्म कर सकते हो। राइट हैंड में पकड़ना है सारे लोग अभी। अगर सभी लोग राइट साइड से ही कर रहे हैं तो, अरे रुक जा सोनू रुक जा, इनको जल्दी चुप रहे। हो गया, रेडी है, सबके बना दिए। हाँ मैम कर रहा हूँ, सब नाक पे लगा के ठीक है, मतलब ये बैठे चीज करनी है, ध्यान रखना है। मुंह नाक से सांस नहीं लेनी है, ओके। ध्यान सिर्फ एक यही रखना है, नाक से सांस नहीं लेनी है। हाँ मुंह खोल के रखना है, गर्दन आगे की तरफ, बस बस। अब हाथ ऊपर करते रहो आप, बस 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 बस। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से निकल रहा है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से निकला है आगे से सबके। हम कैमरा घुमाते रहना साथ साथ। वेरी गुड। आधा लोटा करीब, आधा जितना पॉट में पानी है वो निकाल देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है। देखो कितना अच्छे से हो रहा है कपड़ों पे तब। हाँ बस ऐसे करोगे, देखो कितने अच्छे से निकल रहा है। बस इसको ऊपर करते रहो, बहुत अच्छे से निकल रहा है, बहुत अच्छे से। वेरी गुड वेरी गुड। नेहा, नेहा ही हो ना तुम? हाँ बस आगे की तरफ। हाँ गुड वेरी गुड। आधा पॉट निकालना है, फिर दूसरी नोज, जिसके आधे निकलते जाए, जिस नोस्ट्रल से पॉट लगाया है, जिस नोस्ट्रल से पॉट लगाया है उस मुंह खोलो, उधर अपनी नोज। अभिषेक मुंह खोल के सांस लो थोड़ा सा और तेजी से। करो, थोड़ा सा और अभिषेक होना स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। आधा ही पॉट करना, आधा पॉट करना है, आधा पॉट डालना। आधा पॉट एक नोस्ट्रल से, आधा पॉट दूसरे नोस्ट्रल से। जिशान अगर आधा हो गया तो छोड़ देना। आधा हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ आधा, और करो। चश्मा उतार के रखो, नाक से कोशिश, देखते रहो सारे लोग ना, नेहा काजल। और ध्यान से सुन लो, 10 टाइम्स उसी नोस्ट्रल से ब्लो करो जिससे निकाला है। जिस जगह पॉट लगाया है उस जगह नोस्ट्रल को बंद करो, जिससे निकला है पानी उसको ब्लो आउट करो 10 टाइम्स। होगा भी दर्द, पता है मुझे होगा। 10 टाइम्स ब्लो करना है सिर्फ। बाद में करिए तू। सेम अब इसका रिवर्स, जिसका एक नोस्ट्रल से हो चुका है वो रिवर्स करेंगे। अभी हुआ नहीं है इतना। दूसरी नोस्ट्रल से वैसे बैठ जाओ। अगर ऐसे नहीं बैठा जा रहा तो नॉर्मल पैर वैसे लटका के बैठ। साइड से स्टार्ट कर लो। जिसको लग रहा है गर्म पानी नहीं था, गर्म पानी ले लेना। पानी सृष्टि, पानी इधर से उससे निकल रहा है, ध्यान रखो। ऐसे रखो, ऐसे करके ये करो। हाँ गर्म पानी जरा शिवानी डाल देना इधर, ये ना
गरम नहीं तो थोड़ी गर्दन पोजीशन ठीक करो। हाँ नॉर्मल है। मुंह खोल के रखो। यस हाँ देखो ठीक है ना, बस ठीक तो आ रहा है। नहीं मुंह से तो ये अपने वैसे निकाल रहे हो तुम, लेकिन अभी बिल्कुल ना ऐसे करो, आप हाथ की करो। तरह से आना चाहिए। पोजीशन अपनी गर्दन को थोड़ा आगे पीछे करो करके मानसी, देखो। हम करो। अपने शिवानी आप हट ठीक को हो थोड़ा जाएगा। सा। अपने आप ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। गर्दन को हल्का डाउन बहुत करो, अच्छा हो रहा गर्दन है। को डाउन करो। बहुत मानसी, अच्छा हो रहा है। गर्दन की पोजीशन हाँ। कोशिश करो पीछे करके देखो सभी लोग, अपने आप मुंह निकलेगा। से सांस लेते रहो और पोट को टाइट रखो, एयर मत जाने दो। अब इस नोस्ट्रल को बंद करो और उससे ब्लो आउट करो। हाँ यस मैं आ रही हूँ। यस वेरी गुड, अच्छा कर रही हो। देखो सांस मुंह से ले रही है और ऑटोमेटिक देखो पानी निकल रहा है। बिल्कुल एक टैप की तरह से निकलना चाहिए। गर्दन को ना निकल ही लेके जाना। ओके करो। करो। अरे ये तो प्रेशर पॉट तो तो रख दो, दो। प्रेशर, अब ये किया प्रेशर। नहीं है तुमने, पानी कैसे है इसमें? प्रेशर के साथ। आधा आधा पॉट तो दोनों तरफ निकालना चाहिए था। तो बताना चाहिए, मुझे तो ये लगा तुम आई इसीलिए ही ओके आ गए। नहीं सुनो मानसी मैम, ऐसे करके रखो, फिर ये लगाओ और एटलीस्ट फिर ये। 15-20 टाइम्स आपको ये करना है। हाँ और धीरे धीरे पोट को ऊपर ले जाओ। हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कर लिया? थोड़ा पानी को तेज करो। हो गया? मुझे बस ये करो बच्चे का। कोई मुझे भी नागी पहुंच रही है। ठीक है, शाबाश, हो गया। झूठ बोला ना। गुड 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 गुड। अब सबके चेहरे लाल होने चाहिए ना। मैम परविंदर भी अच्छा कर रही है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है बहुत अच्छे से। गुड। कफ है, कफ अटका हुआ है बहुत इसीलिए ये कफ हो है। रही है, कफ अटका हुआ है। ओके मानसी अच्छे से हुआ नहीं है अभी, हो गया पक्का? पानी की धार बहुत स्लो थी। अब ये बस्ते का ये कर दो, ये बताया था। ये जरूर करना है। हाँ हाँ यही बताइए ना, ऊपर पकड़ोगे तो हाथ को ज्यादा करना पड़ेगा, आप नीचे करोगे तो बहुत जल्दी बस्ती से का कर सेट लो, होता है। कपाल भाती कर लो। जैसे कही ना इनकी आराम हो जाएगा, पोजीशन ठीक अगर है? आपने सही की, अगर आपने अपनी बस्ती का गर्दन की कपाल भाती पोजीशन और बैठ के पॉट करो। की पोजीशन सही ली हुई है तो बहुत अच्छे से निकलता है, किसी का नहीं रुकता, सबके निकलेंगे। जिसका बहुत ज्यादा नोज ब्लॉक है या जिसका बोलते हैं ना साइनस की हड्डी टेढ़ी हो रही है, उनकी थोड़ी सी दिक्कत आती है, अदरवाइज सबके होता है। लेकिन उसको रेगुलर करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। साइनस के लिए रामबाण है ये। जिसको सांस की दिक्कत है, साइनस की दिक्कत है, चश्मा लगा हुआ है, आए दिन कोल्ड कफ होता है, माइग्रेन की दिक्कत है, उन सभी के लिए रामबाण है। ये रोज नहीं रोज नहीं, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक बस। ये प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन की रेगुलर नहीं होती। ओके क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ सूत्र के लिए। इधर सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ बस। इधर 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 कृष, अब इधर आ जाओ। ठीक है बैठ जाओ इधर, ये चीज है। अब हम रबड़ नेति करेंगे। पहले जल नेति करने के बाद ही हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका क्या है, वैसे अगर हम प्रोसेस देखें तो पहले रबड़ सूत्र फिर जल नेति करें हम तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये टफ होती है इसलिए आप लोगों को पहले जल नेति कराई है कि कम से कम नोस्ट्रल क्लीन हो जाए। ये इसीलिए पहले करते हैं क्योंकि कफ का पार्ट जो है वो थोड़ा सा निकल जाए, फिर जल नेति करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा कफ होगा जमा हुआ वो पानी के थ्रू निकल जाए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्लाइंट्स को जो करानी है वो जल नेति तक ही रखिएगा। जब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस खुद ना कर लो तब तक किसी क्लाइंट को नहीं कराना है। ठीक है, हाँ अब ये रबड़ हमारा ये चीज है। रबड़ के आप देखिएगा दो पार्ट हैं, एक तरफ खुला हुआ है एक तरफ बंद है। ठीक है, एक तरफ खुला हुआ है एक तरफ बंद है, तो हमें जो बंद वाला पार्ट है वो हमें अपने हाथ में ऊपर लेना है। इसमें छेद है थोड़ा सा एक ही, क्योंकि एयर क्रॉस अगर हम यहाँ से डालेंगे तो हमारी एयर अंदर जा सकती है, इसीलिए इस वाली साइड से करते हैं। और इसमें एक छोटा सा छेद होता है कि जो भी आपके नोज में कहीं भी एक्स्ट्रा एयर या कुछ भी है तो वो एटलीस्ट प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे जरा सा घी लोगे। देखो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ये करना है, सिर्फ अपनी फिंगर में जरा सा घी लिया और इधर ये इस तरीके से इस पर लगा दिया। ठीक है, और फिर पूरा इधर ये है, सिर्फ इसे लुब्रिकेशन देना है। ओके, सिर्फ एक लुब्रिकेशन देना है इसको
कि इस तरीके से ये लुब्रिकेशन देके इधर ये क्या हुआ, ठीक है, इतना समझ गए हो? एक मिनट ना लक्ष्मी, एक सेकंड, इतना समझ लिया? ये आपने कौन सी वाली ऊपर साइड लेनी है? जो बंद वाली साइड है, ठीक है, उसको ऊपर से ये थोड़ी पतली भी होती है। जब शुरू में करते हैं तो ये और भी पतली रबड़ आती है, और पतली वाली से शुरू में करते हैं हम। इसको अच्छे से इधर किया और पूरा ऊपर तक नीचे तक घी कर दिया, ठीक है, ये घी अपना ये कर दिया। अब इसको किस तरीके से करना है? इसकी पोजीशन ऐसे लेनी है, इसकी पोजीशन इस तरीके से लेनी है। अब आपको धीरे धीरे अपने आप सेंसेशन करनी है। इसको नोज में अपने करोगे और धीरे 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 इस तरीके से बहुत धीरे धीरे अपने बढ़ानी है। ये आपके मुंह की साइड जब आपको लगे यहाँ पर आ रही है, अंदर की तरफ लगेगी आपको आ रही है, ये चीज पता चलेगी खुद ही। डरना नहीं है, छींक आएंगी, आने देना। हर बार छींक में बाहर मत निकालना, थोड़ी सी लगे रहने देना। छींक आ रही है, आने दो, आएंगी छींक, अभी देखना। क्योंकि नोस्ट्रल जब भी आपके नोज में सेंसेशन होती है तो हमेशा छींक आती है, तो वो आपके क्लींजिंग पार्ट है। छींक आना अच्छा है इस टाइम कि जो एक्स्ट्रा एयर है वो निकल रही है, उसी के लिए ये दिया हुआ है छेद। जो छींक की एयर है वो निकल जाए नीचे इधर से। तो आपको धीरे धीरे इस तरीके से लेते हुए जाना है। जैसे ही आपको लगे कि यहाँ अंदर आ गया है तो अपनी सेम ये 2 फिंगर लेनी है जैसे हमने पहले किया था, और उसको बाहर निकालना, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे ये मुंह से बाहर निकल के ये ऐसे आ जाएगी। कितना डर रहे हो, सारे फेस देखो सबके। अभी अगर ऐसा लग रहा है धीरे धीरे उसको सरकाओ अंदर की तरफ, इसको धीरे धीरे रगड़ लो तो खत्म हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे करो, बहुत धीरे धीरे, आराम से। जिसका पहले होगा उसकी वीडियो सबसे पहले, आराम से करो। जिसका सबसे पहले होगा उसकी वीडियो जल्दी बनेगी। आराम से धीरे धीरे करो, बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से, धीरे धीरे, बहुत जल्दी जाएगा। छींक आए आने देना, बाहर बार बार और झटके से नहीं निकालना, आराम आराम से निकालो। जो डरता है ना उसकी सबसे अच्छा होता है। 2 फिंगर्स जो डरता है उसका सबसे अच्छा होता है। हाँ। उसको पकड़ के बाहर खींचो, पहले डालो तो सही, अभी नहीं आएगा, अभी तो और दे जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें। डालो और अंदर, और अंदर कुछ, हाँ छेद होगा ना, छेद तो 15 मुंह से सांस, मुंह भी खोल के रखना और उसको ले जाओ अंदर। कर लो, हाँ आराम से करो, धीरे धीरे। हाँ बहुत अच्छे से चला गया है। अभी और थोड़ा सा और करो, अभी और थोड़ा सा और, बस ये 2 फिंगर से। हाँ आगे वाली से नहीं, नहीं आगे वाली 2 फिंगर से करो, हो जाएगा। गर्दन को थोड़ा नीचे लो और देखो, दिख रहा है अभी? हाँ कोई बात नहीं, कोई खींचो नहीं, खींचो नहीं, खींचो नहीं, रुक जाओ बस थोड़ी देर, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। थोड़ी हो गया था, थोड़ा सा था बस, नहीं वो थोड़ा और एक छोटे छोटे छेद है, आ गया। अभी तो बहुत लेके जाओ, करो, फिंगर लेके जाओ, धीरे धीरे। फिंगर को जिसका लग रहा है, जिसका लग रहा है अंदर नहीं आ रहा, थोड़ा सा हिलाओ और करो। नहीं तो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जब काफी चले गए अंदर उसको ना थोड़ा मोड़ो, फिंगर से पकड़ो उसको। वैसे एक लुब्रिकेशन चाहिए होता है, उसको ड्राई ना हो। ऊपर वाले को छोड़ के रखो, करो आराम से, धीरे धीरे करो, खींचो। मतलब इस मैच में एक भी बंदा नहीं निकल के आ रहा। सर्च करो, मिल जाएगा। देखो हाँ शिवम का होने वाला है बस, मैं, मुझे लग रहा है वो, क्योंकि इतनी तो चली गई है, आ जाना चाहिए। दिख रही नहीं, दिख रही, दिखनी तो चाहिए। धीरे धीरे ऊपर नीचे करो इसको। हाँ धीरे करोगे, ये कौन सी स्टाइल से कर रहे हो? ऐसे नहीं, ऊपर छोड़ दे। अभी रात को ऑयल नहीं डाला ना, घी नहीं डाला, डाला ऑयल, इसीलिए बोली हुई थी। हाँ हाँ घबराना नहीं है, बहुत आराम से दोबारा ट्राई करो, बस उल्टा मत खींचना, कीर्ति हो जाएगा। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा करो। हाँ हाँ तो धीरे धीरे कोशिश करो, हो जाएगा। कीर्ति धीरे धीरे कोशिश शाबाश। करो। किसका आया? वेरी गुड, वेरी गुड। वीडियो बनाओ, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, रगड़ो मत, रगड़ो मत, रगड़ो मत, कोई बात नहीं, धीरे धीरे रगड़ना नहीं, बस खींच लो, कोई बात नहीं, धुलवा देना है इसको ना। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, धुलवा दे। कीर्ति नहीं, वो ज्यादा बंदा चले आएगा, बस मुंह खोलो। ये हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं ना, योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इन बच्चों को रुके रहो आराम से। अब खींचना, उल्टा मत खींचना, कि ये भी आगे ठीक है, कराए सबके लिए। उल्टा तो मत इनको खींचना, सारे इसके डोंट्स डूज आराम से, वगैरह रिलैक्स क्या होके, आराम से सांस भरो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। और इस अंगुली से पकड़ने से जल्दी पकड़ा जाएगा। वो तो हमारे इंस्टीट्यूट की थोड़ी सबसे बड़ी छोटी पड़ती स्पेशलिटी है, क्योंकि बाकी सब जगह इतनी सिखाते नहीं है ये क्लींजिंग प्रोसेस। डाल के कोशिश करो, अंगुली है ना, नहीं, और मत दबाओ उसको, मत दबाओ,
बड़ा मुश्किल है। नहीं तब तो होते हैं बस ये, लेकिन धीरे। क्या बात है क्रिश, आप बहुत मैं बढ़िया। भी यही लोगों को बता रही हूँ, मैंने कहा डिटॉक्सिफिकेशन ये करना सीख लिया ना, ये लगते हैं हमें, और जब होने लग जाए तो बहुत बहुत इजी हो जाता है। ठीक सर, हाँ। हमारे 5 लीटर पानी 4-5 लीटर से चलता है। मेरा भी आप आराम आराम से। वेरी गुड, मुझे लग रहा था हो जाएगा। बस रगड़ो नहीं, निकाल दो, निकाल दो। पानी अपने पास पॉट में रखा, ये सिर्फ क्लीन नेचुरल प्रोसेस है। आगे पीछे यहाँ move होल करो। तो है, ऐसा तो है नहीं कि होल नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही होगा। कोशिश करोगे तभी, आपको ना समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए नहीं हो रही है। कोशिश करो, जब 1-2 बार करोगे ना घर पे, और कोशिश करना बहुत बढ़िया, 1-2 बार करोगे तो अपने आप सांस समझ में आना लेते रहो। शुरू हो जाएगा। अब इसको करो एक बार, चलो निकाल सूत्र दो। को और एक बार कोशिश करो। आराम से बैठे तो निकाल हो दो। ही, धीरे 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 इसको कोशिश गुड, करो निकालने की। शाबाश। ये और इजी है उससे, ये बस ये है कि ये रबड़ होता है, वैसा नहीं होता, लेकिन ये इजी होता है। चलो गुड। मैं थोड़ा सा जहां तक है, वैक्स वाला एरिया नहीं डिप करना है, सिर्फ पानी वाला, और उसको निकाल के इस तरीके से करके देखो, सूत्र करके देखो। आवाज लगा रहे मूव करो, मूव करो, मूव करो। ये वीडियो बना लो भाई जिसका आ गया। चला ही जाएगा। नहीं, वीडियो से बन रही खांसी होती है ना वो, क्योंकि गले में शाबाश, शाबाश, शाबाश। देखो दोनों नोज में फिंगर जब आएगी तो करो। छींक आएगी, गले में जाएगी तो खांसी बहुत बढ़िया। आएगी। नहीं, आराम तो से, उसको इतना कोशिश स्ट्रेस करना मत है दो। कि पकड़ना है धीरे धीरे। ऊपर आगे छोड़ दो। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको मूव करो, मूव करो, मूव आराम करो, से। मूव करो। मैम प्रदीप का हो गया। हो गया, देखो देखो प्रदीप का, देखो आया नहीं आया, देखो। बस बहुत ज्यादा मत रगड़ना बस, बस, प्रदीप, आराम से, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं धीरे, रगड़ना, मुंह से हाथ खींचते जाओ धीरे धीरे, और नोज वाला निकाल दो। ये शाबाश। वेरी गुड, ठीक है। हो सकता है ये निकल आए, नहीं, इसको दो के यूज कर सकते हो। एक बार देख लो। अब ये वाला जो कर रहे हैं करते रहो, तो आपका थोड़ा सा नोज का शेप आ जाएगी। सेम इसी तरीके से ये लेना है और धीरे धीरे निकालना है, बस इसको बहुत धीरे निकालना है। ये सूत्र जो होता है ये एक्स्ट्रा कफ निकालने के लिए ही होता है। जो भी आपका दीवार पे चिपका हुआ है कफ, वो इसमें से आके निकल आएगा, ठीक है। इसमें ये हो गया, उसका भी हो गया। लो उसमें गीला कर लो। सुनो सुनो सुनो, पहले इसको सीधा नीचे लाओ, ऊपर से 2 फिंगर ऊपर से घी लगाना है, मुंह पे लगाओ और बस हल्का सा इधर bend तक करो। के एरिया पे घी लगाना है, इसके मुंह पे नीचे लगाओ। पानी से गीला इतना करना नहीं, है। और ऊपर से यहाँ से सीधा करो पहले। इतना एरिया पानी से ओनली गीला ऊपर के करना 2 है। फिंगर लेकर के और हल्का ये सा turn थोड़ा करो। सा इधर ये लगा। अरे इसके मुंह को आपका साफ है, दिखाना। ऐसे नहीं करना होता, देखो अपने अपने रबर सिर्फ संभाल ये के रख लेकर के लेना। ना, ये घुमाना है, धो के ये यूज किए जा सकते हैं। ऐसे। जिससे भी नहीं हुआ है कोशिश करना घर पे भी करने की। और नीचे धागे को खोल करोगे, दो पूरा। बहुत धागे में इजी कोई गांठ ना प्रोसेस हो। है, हाँ, धीरे धीरे करोगे धागे की अपना गांठ समझ में निकाल आ दो सारी, जाएगा। ठीक है। कोई गांठ ना हो, वरना वो लॉक फंस जाता है। ये भी वैसे निकालना है पूरा मुंह। हाँ अभिषेक का हो गया था, ठीक है, एक नोस्टल से सूत्र करो। बस खुल गई, सारी गांठें खुल गई। अब इसको नोज पे लगाओ और हल्का हल्का आगे को भेजो। हाँ, इतना इतना ऐसे, ऐसे इतना ये अंदर आगे की वाला इतना टेढ़ा मत करो, ये ऐसे रखो। ये इतना बड़ा हाँ निकल जाएगा। बस बस करो करो करो। हाँ निकल जाएगा, आराम से निकलेगा। अब इसको रखो अंदर की आराम तरफ, से ऐसे निकलेगा। रखकर यूं सरकाना नीचे को। अगर एक से निकल गया है तो दूसरी वाले से कर लो, एक से आराम आराम रबर सरकाना, मुंह तो खोल कोशिश लेना। जिस भी किसी से भी मुंह कर लो से भी जो सांस खुली हुई लेते है, रहना। जो खुली हुई है सरकाते उससे जाओ। करो। रुके तो हल्का सा और ऊपर हाँ। करो, पुश करना हल्का सा, थोड़ा थोड़ा प्रेशर देना, अरे तेजी से बहुत नहीं। मजबूत लड़की है ये। फोन करके पूछती है, आया तो रात में थोड़ा ऑयलिंग करना जरूरी होता है। ऑयलिंग रहेगी तो इजीली इस वो वाली से स्लिप करके कोशिश करा जाएगा, कर रही है। वरना वो अड़ेगा, घर्षण होगा। और इसमें भी ऑयल लगा लो, वीडियो बनानी चाहिए सिस्टर की चलो डालते पुश हुए। करो, धीरे 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 पुश करो। अभी तो सुनी नहीं रही। छींक मारने की शाबाश शाबाश, जा रहा है। सही है सही है, बस इधर तक ही पुश गीला करो, करना है और धक्का दो। हल्का लगाना है बस घी। नीचे पानी से गीला कर लो, उसमें ना डिप करके क्या पॉट हुआ? में गीला करो। उसको नीचे करो वापस। हाँ, नहीं बाहर नहीं निकालना था, उधर वाले से हल्का नीचे करके फिर पुश करते हैं। कोशिश थोड़ा सा घी लगाना है बस छींकना नहीं, इसमें, छींकना नहीं, क्योंकि मुंह खोल के ऑलरेडी रखो। वैक्स होता है। मुंह खोल के और रखो। नीचे वाला गीला कर लो, बस नीचे वाला धागे वाला एरिया गीला कर लो बस। ये तो बड़ा लग रहा है। नहीं अभी वो ये नीचे चीज़ आएगा, होती है ना, ये चुभता पूरी है ना वैक्स, ये। पूरी वैक्स निकाल दो, सिर्फ चुभता है। कपड़े जो सूखा तभी तो ये रहते हैं कह उससे रही है करते हैं। आसान होता है, चुभता है तो जल्दी चला हाँ, जाता है, धागे से करते हैं। क्योंकि हाँ तो ये जल्दी जाता है। नहीं, रबड़ निकल गई, सारा अब वैक्स कर निकल लिया गई ना बाहर। तो रबड़ इसलिए
देखो मनोज का हो गया, अभिषेक मनोज का का उधर हो गया, उनका भी हो गया, अभिषेक का भी हो गया। सूत्र हो गया, वेरी गुड। देखो अभिषेक का सूत्र भी हो गया, रबड़ हो गई, अभिषेक से हो गई, हाँ रबड़ भी हो गई, रबड़ भी हुई है, सूत्र भी हुआ है। करो, छोड़ दो फिर एक हाँ, नोस्टल अब जिससे आ वैक्स रहा है वो छोड़ दो दूसरे से। उस एरिया से। अब आपको दिक्कत नहीं है, चाहे छोड़ दो, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से। लेकिन बार बार करोगे तो छिलेगा ना फिर वो। सिस्टी रहने दे, अगर छिल रहा है तो रहने दे। तो यहाँ तक आया था तो फिर पकड़ थोड़ा और, यहाँ तक नहीं आएगा, जब यहाँ तक आ जाएगा ना तब भाई ये गलत चीज है ये ना। चीज इधर तभी आएगी। शाबाश, ना, शाबाश, देखिए, शाबाश, अभिषेक। तो हमारी बीच की जो बीच बहुत बढ़िया। ना वहां पर दिखता है। नहीं छोड़ दो, चलो आ जाओ, आ जाओ। नीचे वाले को निकाल दो, छोड़ दो। ये छींक आने पे ना बार बार इसको निकालो नहीं। ये पहले करो। लक्ष्मी कौन कौन नहीं है आज? स्मिता नहीं आई है, और रोहित पूजा नहीं। शाबाश, शाबाश, शाबाश। सुनो, वैक्स को निकाल दो, फिर वैक्स और हल्का और बाहर करो, और बाहर करो, शाबाश। हाँ, ये और जो बाहर अटक करो। रहा है ना वहीं पर ही थोड़ा सा देखो हाथ नीचे लाओ, जहाँ लग रहा है अटक रहा है। अब इसको वहाँ आके मूव ना करो, थोड़ा थोड़ा सा हल्का ऐसे ऐसे करो। आगे पूरी पीछे, पोजीशन धीरे देखो धीरे, कहाँ नोज में शाबाश। अटक रही है। छेद तो है ही ना, आएगा तो सही कहीं ना कहीं इधर दिखेगा। ऐसे रखना। ऐसा छेद कैसे नहीं होगा? ये एक चीज बता, पानी कैसे निकला था फिर? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मूव करो हल्का हल्का, क्यों डल? आगे पीछे। यही तो, ये तो रबड़ किया हो गया था। थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करो। कोशिश करोगे कहाँ देखो क्या हो जाएगा। शाबाश, ज्यादा ये निकलेगा ही तो दो सही, आगे, और धीरे क्या धीरे। होगा? अच्छा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। जाएगा, कोशिश करोगे तो सब होगा। जिसके अब ये होता हो रहा है ना, जिसके हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस हो सकता है। बहुत बढ़िया, गुड। इधर भी तो लक्ष्मी, इधर भी कहीं ना कहीं टैप तो होगी पानी की। इसे काट दो बीच में से। अरे काटेगी किससे? मैं वो तो कह रही पानी का वो तो होगा ही। इधर वाली एक्सीलेंट। देखिए लाइव देखिए, ये देखिए नीचे हाथ से खींचो, मुंह वाली साइड से खींचो। पहले वैक्स वाला एरिया बाहर निकाल बहुत दो धीरे पूरा। धीरे खींचो, हाँ धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे। ब्लॉक पर ब्लड आ गया। मत लगाओ, मत करो, मत करो। घी लगाना नहीं, नहीं रहने दो, घी लगाना फिर अच्छे से। धीरे धीरे खींचो, धीरे धीरे। लोमन बहुत धीरे धीरे करना, बस नीचे वाले हाथ से, ऊपर वाले हाथ को छोड़ दो। अब चाहे नीचे वाले को धीरे धीरे करती रहो, बस नीचे वाले को धीरे धीरे करती रहो, बहुत धीरे धीरे खींचो। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, धीरे धीरे। यस, चला गया। हाँ बस, अब थोड़ा मूव करो, आगे पीछे भी कर दो। पोजीशन करना, कोई बात बैठने नहीं, चलो की। निकाल दो। जलनेती तो बहुत इजी है, जलनेती सबके हुए हैं अच्छे से। हाँ राइट से नहीं हो रहा, घर पे जाके धीरे, हो सकता है ब्लॉक होगी वो, अभी जलनेती भी नहीं किया ना।